पहले भी था और एक बार फिर से आ गया है। रिया की पीआर एजेंसी जो है वो पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है सीबीआई जब से मुंबई पहुंची है उसके बाद से सक्रिय नजर आ रही है। सीबीआई से बात नहीं करना चाहती हैं रिया, ये खबर आ रही है। रिया सीबीआई से बातचीत नहीं करना चाहती हैं। इसके पहले भी रिया ने कोऑपरेट नहीं किया था बिहार पुलिस के साथ। ईडी ने भी ये कहा था कि बहुत अच्छा कोऑपरेशन रिया का नहीं रहा है। हालांकि मुंबई पुलिस के सामने वो खुद ही गई थी अपना बयान दर्ज करने। अब खबर ये आ रही कि रिया सीबीआई से बात नहीं करना चाहती। रिया की पीआर एजेंसी काम करने लगी है, एक्टिव हो गई है। रिया के निशाने पर सुशांत का परिवार है। इसके पहले भी सुशांत के परिवार पर गंभीर आरोप रिया की तरफ से, उनकी बहनों पर गंभीर आरोप रिया की तरफ से लगाए गए थे। और सीधे चलेंगे न्यूज रूम। अनंत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। अनंत, देखिए एक बार फिर से रिया जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रही है। सिर्फ मुंबई पुलिस को कोऑपरेट करती है, ना ही ईडी को कर रही है, ना ही बिहार पुलिस को भी किया था और अब सीबीआई से भी मना कर रही है, बात नहीं करना चाहती है। बिल्कुल शिखा, देखिए पूरा पैटर्न रहा है। जब जब रिया और मुंबई पुलिस की आपस में बातचीत हुई है या मुंबई पुलिस ने कुछ पूछताछ की या फिर रिया मुंबई पुलिस के पास पहुंची तो वहां कोऑर्डिनेशन दिखा है, वहां विलिंगनेस दिखी है रिया चक्रवर्ती की, उनकी टीम की, कि वो बात करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही बिहार पुलिस इस सीन में आती है, इंट्रोड्यूस होती है, जैसे ही ईडी ने पूछताछ करनी शुरू की, जैसे रिपब्लिक भारत ने सवाल पूछने शुरू किए, जैसे ही सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, कदम दर कदम रिया की जो नॉन सपोर्टिव होती गई, रिया पूछताछ से घबराने लगी और अब उनकी पीआर जो मशीनरी है वो एक्टिव हो चुकी है। लेकिन रवि, एक बात और इस बीच में गौर करने वाली है, वो ये कि रिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड हम लोगों ने देखा था, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखी थी, जो आईटीआरस देखी थी, उसके फाइनेंसेस को लेकर सवाल उठे थे कि रिया ने अगर कमाया सिर्फ 10 लाख 14 लाख रुपए था, करोड़ों की संपत्ति कहां से खरीदी। अब सवाल यह भी है कि सिर्फ इतना कमाने वाली रिया चक्रवर्ती एक पूरी, बिल्कुल बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब सीबीआई ढूंढ रही है। लेकिन अनंत, जो बड़ी बात है कि क्या रिया की ये जो कोशिशें हैं, चाहे वो अदालत में वो पहले जाती हैं, आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा कि पहले अदालत में जाकर सीबीआई जांच का विरोध करना और अब सीबीआई को कोऑपरेट नहीं करना, क्या रिया के लिए यह संभव है कि वो सीबीआई की टीम को ज्वाइन ना करें, उसको डिनाई करें? क्या लीगली या कहीं से भी यह संभव है? क्या यह उनके खिलाफ नहीं जाता है कि वो जांच से बचना चाहती हैं? देखिए, जो शुरुआत में रिया ने कोशिश की थी रवि, वो पब्लिक परसेप्शन बनाने की कोशिश की थी। आप उन्होंने चाहे वीडियो रिलीज किया हो, अपनी दुख भरी कहानी सुनाने की बात की हो, सुशांत सिंह राजपूत अपने रिश्ते के बारे में बात की हो, वो एक पब्लिक परसेप्शन क्रिएट किया गया था। लेकिन यहां जांच है, सीबीआई जांच करेगी, वो सबूतों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर करेगी, हर एक चीज को खंगाला जाएगा। तो आप पब्लिक परसेप्शन के आधार पर लोगों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जांच एजेंसी को आप नहीं टकरा सकते, उनको आप किनारे नहीं कर सकते हैं। तो सीबीआई अगर जांच करेगी तो सबूतों के आधार पर बिल्कुल अनंत, अगर सीबीआई को कोऑपरेट नहीं करेंगी तो भारी पड़ सकता है रिया पर। आप बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार हम अपडेट्स दे रहे हैं। आपको बता दें कि कूपर अस्पताल भी जाएगी सीबीआई की टीम, थोड़ी देर में अस्पताल पहुंच जाएगी टीम। आपको बता दें कि इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर भूषण से पूछताछ के बाद जाएगी। लगातार सीबीआई की 5 टीमें मुंबई में मौजूद है, अलग अलग जगह वो पूछताछ कर रही है। पोस्टमार्टम जिस डॉक्टर ने किया था उन डॉक्टर से भी सवाल किए जाएंगे। तो डॉक्टर से पूछताछ सीबीआई करेगी। कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ था। हमारे साथ अमित भारद्वाज इस वक्त जुड़े हुए। अमित, कूपर अस्पताल डे 1 से सवालों के घेरे में है। जो नियरेस्ट हॉस्पिटल था वहां न ले जाके कूपर अस्पताल ले जाया गया। दिशा के भी केस में हम देखते हैं कि कूपर हॉस्पिटल भेजा गया। बहुत सारे सवाल, ऐसा लगता है कि उनके जवाब कूपर अस्पताल में दफन है और सीबीआई शायद उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कूपर अस्पताल जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, टेक्निकल ग्राउंड देखा जाएगा। जिस तरह से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बनाई गई, जो टेस्ट हुए, वहां पर किस तरह से ऑटोप्सी हुई है, सारी चीज़ों को देखा जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें वहां से मिल सकती हैं। सभी डॉक्टर्स जो हैं उनको जो है वो उनसे बातचीत की जाएगी। मैं आपको बता दूं, रिया चक्रवर्ती जिस तरह से भाग रही है, सीबीआई की जो उनकी जांच है उससे भाग रही है, उनको मिलना नहीं चाह रही है, कुछ ना कुछ जो है वो छुपा रही हैं। और ये अगर वो साफ है तो जाके सीबीआई के साथ मिलें और सीबीआई जो क्वेश्चन कर रहा है उसके जवाब दें। हालांकि इससे पहले ईडी भी बोल चुकी है कि वो जो है जांच में जो है वो सहयोग नहीं कर रही है। उससे पहले भी बिहार पुलिस जब आई थी तब उनके साथ भी उनका सहयोग रहा था। वो बार बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटकाया था। वो बार बार कह रही थी कि हम सीबीआई की जांच नहीं चाहते हैं, उनके खिलाफ गई थी। अब सीबीआई यहाँ पहुँच चुका है, वो मना नहीं कर सकती क्योंकि काफ़ी भारी पड़ेगा। और ये एक जिस तरह से वो
एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। लोगों को सच पता है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ लोग जो जुड़े हैं, पूरा जन सैलाब है। उन्होंने देखा है एक एक करके किस तरह से हम लोग सारे एविडेंस बिल्कुल बिल्कुल अमित, जांच हमारी चली और बिल्कुल अमित बेहद अहम है और रिया को जवाब देना भी होगा। लेकिन अमित, ये जो कूपर अस्पताल है, यहाँ से पोस्टमार्टम हुआ है और इससे पहले हमने देखा था कि सुशांत के पिता के जो वकील हैं, उन्होंने ये खुलासा किया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जूस का जिक्र नहीं था। तो ये बहुत अहम हो सकता है। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए, जिस तरह से नीरज बता रहा था, सबसे पहले हमने इसको दर्शकों तक पहुंचाया, पूरी देश दुनिया बचाया, उसका एक स्पेशल इंटरव्यू किया। फिर मेरे सहयोगी उन्होंने उसका स्टिंग ऑपरेशन जो है किया, उसी लीड पे हम लोग चलते रहे। उसमें उसने बताया था कि जूस दिया था और बड़ी सारी चीज़ें थी। लेकिन उनकी जो रिपोर्ट आई है, जिस तरह की विकास जी ने बोला, वो जो रिपोर्ट आई है उसमें जूस का जिक्र नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सवालों के घेरे में हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वो जो डॉक्टर्स हैं, अभी हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, डॉक्टर्स अलग अलग, जो 5 डॉक्टर्स हैं वो अलग अलग कारणों से कहीं शायद छुट्टी पर भी हैं, लेकिन उन सबको बुलाया जाएगा, सबसे एक एक करके जांच होगी। और संदीप सिंह को एक चीज